था क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड। तो विद्युत आवेश क्या होता है? जब हम दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, जैसे बाल, धूल, तिनका, कागज के टुकड़े आदि। अब क्या करते हैं हम, अगर बाल में हाथ अपने रगड़े इस तरह से, बाल में इस तरह से पहले रगड़ लेते हैं, उसको किसी चीज से, कागज के टुकड़े या कुछ भी हो उसको करते हैं तो क्या करेंगे, वो आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया, उदाहरण, प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लाने पर कंघा उन्हें आकर्षित करता है। प्लास्टिक के कंघा, भाई प्लास्टिक का कंघा उसे हम बालों में, सूखे बालों में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, अब कागज के टुकड़ों के पास लाते तो वो क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, खींचता है। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, यह कहा जाता है कि रगड़ने पर वस्तुओं ने वैद्युत आवेश प्राप्त कर लिया। रगड़ने पर, अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। सेकंड पॉइंट है, वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहा जाता है। भाई वैद्युत आवेशित वस्तुओं द्वारा, अगर कोई हमारी वस्तु है उस पर आवेशित बल लगाया जाए, ठीक है, या आवेशित वैद्युत चार्ज किया जाए, तो अन्य वस्तुओं पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहा जाता है। पॉइंट है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती है। भाई वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वैद्युत वस्तुएं क्या होती है, वैद्युत बल को आरोपित करती है। ठीक, अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं, आरोपित करती हैं। अब है आवेशों के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन होता है, ऋणात्मक आवेश, दूसरा कौन होता है, धनात्मक आवेश। ठीक है, अब बताओ कि जो ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं ये कैसे आवेश होते हैं, ये कैसे आवेश होते हैं, बताओ। एक सेल लेते हैं, ये क्या हुआ हमारा, सेल, ये है हमारा धनात्मक और ये क्या है, ऋणात्मक। भाई दोनों तरफ हमारे तार लगते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो क्या हमारा इधर होता, अगर प्लस में ऐसे जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इधर एक की लगी हुई है और यहाँ से आके यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाता है, उजेला होता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। के आवेश परस्पर मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को उसी प्रकार निरस्त कर देते हैं जिस प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या है। इसी कारण इन्हें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। क्या इसने बताया कि दो प्रकार के आवेश अगर मिलते हैं आपस में, कितने, दो प्रकार के आवेश धनात्मक और ऋणात्मक आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उनका आवेश निरस्त कर दिया जाता है। जैसे कि संख्याएं कोई लेते हैं हम, ठीक है भाई, -1 जब -1 + 1 -0 हो गया तो इसका मान क्या होगा, 0। तो उसी प्रकार इनका क्या होता है, इसी कारण इन्हें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। भौतिक आवेश एक राशि, ठीक है, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI एक क्या है, भौतिक राशि हमारी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो क्या हो जाएगा, SI प्रणाली में विद्युत धारा को मूल राशि तथा आवेश को व्युत्पन्न राशि माना गया है। आवेश Q बराबर विद्युत धारा I गुणे समय T, Q बराबर IT।